Windshare. 28 जनवरी 2026 की वह सुबह बारामती में भी बाकी दिनों जैसी ही शुरू हुई थी। हल्की ठंड, खेतों में हलचल और सड़कों पर चुनावी पोस्टरों की भरमार। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यही इलाका एक ऐसी खबर का केंद्र बनने वाला है जो पूरे देश को बेचैन कर देगी। जिला परिषद चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर थे। हर पार्टी पूरी ताकत झोंक चुकी थी। भाषण, नारे, जनसभाएं और नेताओं की भागदौड़, हर तरफ राजनीति की गर्मी महसूस की जा सकती थी। इसी माहौल में एक बेहद अहम मूवमेंट तय था। एक बड़ा नाम, एक तय कार्यक्रम और आसमान में उड़ान भरने वाला एक विमान। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन किस्मत ने शायद उस दिन कुछ और ही लिख रखा था। बारामती, जिसे पवार परिवार का राजनीतिक गढ़ कहा जाता है, उस सुबह खास तौर पर सतर्क था। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। पुलिस, प्रशासन और मेडिकल टीम अलर्ट मोड में थी। वजह साफ थी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का दौरा। उनका कार्यक्रम मिनट दर मिनट तय था। एक जगह रुकने की फुर्सत नहीं, जनता से मिलने की जल्दबाजी और चुनावी रणनीति का दबाव। यही कारण था कि सड़क की बजाय हवाई सफर को चुना गया। वक्त बचाना था और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना था। सुबह करीब 8:10 मुंबई से एक प्राइवेट चार्टर विमान ने उड़ान भरी। आसमान साफ था, मौसम विभाग की कोई चेतावनी नहीं। विमान में अजीत पवार के साथ उनके भरोसेमंद सहयोगी, सुरक्षा से जुड़े लोग और अनुभवी पायलट मौजूद थे। टेक ऑफ बिल्कुल सामान्य था। अंदर माहौल शांत था। बाहर जमीन पर लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। किसी को नहीं पता था कि ऊपर आसमान में कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास बन जाएगा। करीब 50 मिनट बाद विमान बारामती के करीब पहुंच चुका था। नीचे खेत, सड़कें और छोटे मकान साफ दिखने लगे थे। पायलट ने लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की। रनवे अब ज्यादा दूर नहीं था। तभी अचानक विमान के भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस की गई। इंजन की आवाज बदली हुई लगी। कंट्रोल पैनल पर कुछ संकेत सामान्य नहीं थे। पायलट ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन मशीन जैसे जवाब दे रही थी वैसे नहीं। नीचे खड़े लोगों ने देखा कि विमान सीधा नहीं आ रहा। उसका झुकाव सामान्य से अलग था। कुछ ही सेकंड में माहौल बदल गया। हवा में उड़ता वो विमान अचानक असंतुलित सा दिखने लगा। खेतों में काम कर रहे लोग रुक गए। सबकी निगाहें आसमान पर टिक गईं और फिर एक तेज आवाज, ऐसी आवाज जिसने कई किलोमीटर तक लोगों को चौंका दिया। विमान रनवे तक पहुंचने से पहले ही जमीन के बेहद करीब आकर बुरी तरह झटके के साथ रुक गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरा ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया। धूल, मिट्टी और धुएं का एक बड़ा गुब्बार उठ खड़ा हुआ। कुछ ही पलों में वहां अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार, मदद की आवाजें और जलते मलबे की तपिश। जो दृश्य सामने था वह किसी फिल्म से कम नहीं था। हादसे की खबर आग की तरह फैली। आसपास के गांवों से लोग दौड़ते हुए पहुंचे, अपनी जान की परवाह किए बिना। किसी ने पानी लाया, किसी ने भारी टुकड़े हटाने की कोशिश की। विमान के अंदर लोग फंसे हुए थे। हालात बेहद गंभीर थे। उन्हीं में अजीत पवार भी शामिल थे। एक ऐसा नेता जिसे आमतौर पर सुरक्षा घेरा घेरे रहता है, उस वक्त टूटे लोहे और धुएं के बीच था। उधर मुंबई और दिल्ली के न्यूज रूम्स में हड़कंप मच चुका था। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। हर एंकर की जुबान पर एक ही सवाल था, क्या अजीत पवार सुरक्षित हैं? सोशल मीडिया पर अफवाहें तैरने लगीं। कोई तकनीकी खराबी की बात कर रहा था, कोई साजिश की। जानकारी अधूरी थी और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। प्रशासन हरकत में आया। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। इलाके को घेर लिया गया। शुरुआती जांच में लैंडिंग के दौरान तकनीकी गड़बड़ी की आशंका जताई गई। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने इंजन से धुआं निकलने की बात कही। जांच एजेंसियों को सूचना दे दी गई। डीजीसीए और विमान दुर्घटना जांच से जुड़े अधिकारी सक्रिय हो गए। मलबे से डाटा रिकॉर्डर तलाशा गया ताकि आखिरी पलों की सच्चाई सामने आ सके। जैसे जैसे समय बीता, तस्वीर थोड़ी साफ होती गई, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी? क्या किसी सिस्टम ने धोखा दिया, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? जांच जारी है और जवाब अब भी अधूरे हैं। इस घटना ने महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर दिया। पूरे राज्य में शोक और अनिश्चितता का माहौल बन गया। बारामती की गलियां खामोश हो गईं। लोगों की निगाहें अब सिर्फ आधिकारिक बयानों पर टिकी थीं। 31 जनवरी 2026 को राजभवन में एक बेहद भावुक दृश्य देखने को मिला। माहौल गंभीर था, आंखों में आंसू और दिल में जिम्मेदारी का बोझ। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने कहा कि वे बारामती और राज्य के लिए किए गए सपनों को अधूरा नहीं रहने देंगी। दोस्तों,
ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये सवालों की है। ये उस पल की है जब एक उड़ान ने पूरे राज्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। आप क्या मानते हैं, दुर्घटना या कुछ और? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।